नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। महाराष्ट्र में 23 तारीख के बाद जो जद्दोजहद चल रही थी वो अब फिलहाल थम रही थी। खबर आई आज दोपहर को कि मामला सुलझ गया है महाराष्ट्र का और 5 दिसंबर को 2 डिप्टी सीएम और सीएम के तौर पर देवेंद्र फडणवीस शपथ लेंगे। उसके बाद मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, किसको कितने मंत्रालय दिए जाएंगे ये तय कर लिया जाएगा। लेकिन जैसे ही ये खबर आई उसके बाद शाम होते होते एक और खबर आती है और इस बार पेच फंसाया है एनसीपी अजीत पवार गुट के नेता छगन भुजबल ने। उन्होंने अब शिवसेना को आड़े हाथों ले लिया है और कह दिया है कि महायुति में बीजेपी के बाद अगर स्ट्राइक रेट के हिसाब से सबसे शानदार प्रदर्शन किसी ने किया है तो वो एनसीपी है। ऐसे में जितने मंत्री बनाए जा रहे हैं शिवसेना के, उतने ही मंत्री एनसीपी के भी होने चाहिए। जिसके बाद अब कहा जाने लगा है कि सब मामला तय था, स्थितियां साफ हो रही थी और जो विवाद चल रहे थे वो अब धीरे धीरे खत्म हो रहे थे। लेकिन यहां पर अब छगन भुजबल ने एक बार फिर से पेच फंसा दिया है। छगन भुजबल ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको विस्तार से बयान में बताते हैं। छगन भुजबल से सवाल किया गया कि अब मामला सुलझ गया है, मंत्रिमंडल को लेकर भी बातें होने लगी हैं, सब कुछ अब ठीक से 5 दिसंबर को हो जाएगा। तो इसके जवाब में छगन भुजबल ने कहा, स्ट्राइक रेट के हिसाब से बीजेपी के बाद एनसीपी का नंबर आता है, जबकि शिवसेना तीसरे नंबर पर है। नए मंत्रिमंडल में शिवसेना के बराबर मंत्री हमारे भी होने चाहिए। अब जैसे ही एनसीपी अजीत पवार गुट के वरिष्ठ नेता छगन भुजबल का यह बयान आया, उसके बाद कहा जाने लगा कि पेच फिर फंस गया है। जो मामला अब लग रहा था कि पूरी तरीके से सुलझ गया है और स्थितियां साफ हैं, अभी वो साफ नहीं हुई हैं, क्योंकि अब एनसीपी की नाराजगी निकलकर सामने आ रही है। पहले शिवसेना शिंदे गुट की नाराजगी थी, क्योंकि चाहते थे वो सब कि एकनाथ शिंदे के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया तो एकनाथ शिंदे ही फिर से मुख्यमंत्री हों। बीजेपी ने कहा कि सबसे ज्यादा जिसका प्रदर्शन बेहतरीन है मुख्यमंत्री उसका होना चाहिए। और जब देवेंद्र फडणवीस ने आज से 2.5 साल पहले सहर्ष स्वीकार कर लिया था उप मुख्यमंत्री का पद, तो एकनाथ शिंदे को भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एकनाथ शिंदे इसके बाद गांव चले गए, बीमार हो गए, बुखार आ गया और तमाम अटकलबाजी इस बीच लगती रही। कहा गया कि एकनाथ शिंदे पाला बदल सकते हैं, वो एक बार फिर से उसी तरीके से बगावत कर सकते हैं जैसे उन्होंने उद्धव ठाकरे के साथ किया था। हालांकि धीरे धीरे स्थिति पर काबू पाया गया। खबर आई कि 21 से 22 मंत्री बीजेपी के कोटे से हो सकते हैं, 12 मंत्री बनाए जा सकते हैं शिवसेना के कोटे से और 9 से 10 मंत्रालय दिए जा सकते हैं एनसीपी अजीत पवार गुट को। अब ये जो 9 से 10 और 12 वाला खेल है, इसी पर पेच फंसता नजर आ रहा है, क्योंकि छगन भुजबल कह रहे हैं कि अगर 12 मंत्री शिवसेना गुट से हो रहे हैं तो फिर हमारा तो स्ट्राइक रेट शानदार रहा है शिवसेना से, तो हमारे मंत्री भी उनके बराबर होने चाहिए। वो ज्यादा भी नहीं मांग रहे हैं। अगर कह रहे हैं कि शिवसेना 12 बनाने के लिए आप तैयार हैं तो हमारे भी कम से कम 12 होने चाहिए या फिर उनके भी 9-10 होने चाहिए। हमसे ज्यादा उनके मंत्री नहीं होने चाहिए। तो अब महाराष्ट्र में एक नया पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है और किस तरीके से ये मामला सुलझता है। लेकिन एक वक्त संजय सिरसाट ने बवाल काटा और वो लगातार कहते रहे कि एकनाथ शिंदे को ही मुख्यमंत्री होना चाहिए। वो उद्धव ठाकरे के संजय राउत वाली भूमिका निभाते रहे, वही अब भूमिका निभाना शुरू कर चुके हैं छगन भुजबल। छगन भुजबल अपने आप में कद्दावर नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं और काफी रसूख रखते हैं, तो उन्होंने जो बात बोली है उसका असर भी आगे हो सकता है। फिलहाल तैयारियां 5 तारीख की हैं। 5 तारीख को 3 ही लोग शपथ लेंगे। सबसे दिलचस्प ये है 2 डिप्टी सीएम, 1 सीएम और इसके अलावा स्पीकर का जो पद है वो पद जा रहा है बीजेपी के पास। हालांकि डिप्टी स्पीकर जो है वो एनसीपी अजीत पवार गुट से बनाने की तैयारी है। इसके अलावा बड़े मंत्रालयों पर चर्चा हो रही है। गृह मंत्रालय को लेकर अभी बात नहीं चल रही है। वित्त विभाग दिया जा रहा है एनसीपी को, ऐसा कहा जा रहा है, और शहरी विकास मंत्रालय शिवसेना गुट को दिए जाने की बात हो रही है। गृह मंत्रालय को लेकर अभी पेच फंसा है। उम्मीद यही जताई जा रही है कि बीजेपी के पास जाएगा या फिर एकनाथ शिंदे को भी दिया जा सकता है उप मुख्यमंत्री के तौर पर। बहरहाल जो होगा आगे आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल अपडेट यही है कि छगन भुजबल ने एक बार फिर से मामला सुलझ रहा था जो उसमें पेच फंसा दी है, ये कहिए टांग अड़ा दी है और उन्होंने कह दिया है कि अगर आप एकनाथ शिंदे के गुट से 12 मंत्री बना रहे हैं तो फिर हमारे गुट से भी उतने ही मंत्री होने चाहिए, हमारा स्ट्राइक रेट ज्यादा है। तो जो भी अपडेट होगी आपको लगातार जरूर पहुंचाते रहेंगे। 5 तारीख को शपथ ग्रहण है। शपथ ग्रहण की हर एक तस्वीर और उससे पहले आने वाली हर एक खबर आप तक पहुंचती रहेगी। 5 तारीख को देवेंद्र फडणवीस अभी तक जो तय है सीएम पद की शपथ लेंगे, एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम होंगे और दूसरे डिप्टी सीएम अजीत पवार होंगे। फिलहाल अभी जिस तरीके से छगन भुजबल का बयान आया
और वो भी बराबरी का हिस्सा मांग रहे हैं, उस पर आपकी राय क्या है कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार।